दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत की धरती के नीचे भी इतना तेल मौजूद है जो भारत की जरूरतों को पूरा करके उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। जी हाँ, इतना तेल कि भारत अगर चाहे तो दूसरे देशों को कच्चा तेल एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब भारत की जमीन के नीचे इतना तेल है तो फिर भारत इसे बाहर क्यों नहीं निकालता? क्या हमारे देश की सरकार इस काम से चूक गई है? क्या है आखिर वो वजह जिसने भारत सरकार को इस काम से रोक रखा है? दोस्तों, हम इंसानों की बेसिक जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान को माना जाता है, लेकिन अब इसमें एक और चीज जुड़ गई है और वो है ऊर्जा। जी हाँ, मनुष्य ने सभ्यता की शुरुआत में पत्थर को रगड़कर आग पैदा की थी और अब विद्युत ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा भी पैदा कर रहा है। लेकिन यदि पेट्रोलियम ऊर्जा की बात करी जाए तो भारत इस मामले में अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है। आज भारत अपनी जरूरत के 85% तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसमें इराक, सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएई और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं, जिसमें से ज्यादातर इंपोर्ट पश्चिम एशिया से होता है, जहां इराक से 23%, सऊदी अरब से 18% और संयुक्त अरब अमीरात से 11% कच्चे तेल इंपोर्ट होते हैं। वहीं आज अमेरिका और रूस भी भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज अमेरिका और चीन के बाद भारत लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में तेल की मांग एनुअली 3-4% की दर से बढ़ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में भारत प्रतिदिन लगभग 7 मिलियन बैरल की खपत कर सकता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत सरकार ने अभी से इसका सोल्यूशन नहीं खोजा तो आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तेल को लेकर दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत की जमीन के नीचे तेल नहीं है, यहाँ जमीन की सतह में भी तेल मौजूद है, लेकिन परेशानी है इस तेल को यहाँ से बाहर निकालने की। दरअसल जमीन के नीचे से तेल को निकालने के लिए जमीन में नीचे गहराई तक गड्ढा खोदना होता है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरे भारत में ऐसी 400 जगहों को पॉइंट आउट भी किया है जहाँ की जमीन के नीचे से तेल निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि आजादी के 76 साल बाद भी हमारी सरकार ने पूरे भारत में तेल निकालने के लिए सिर्फ 15 जगहों पर गड्ढे किए हैं। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब 15 जगहों से भारत अपनी जरूरत का 20% तेल निकाल लेता है तो अगर 400 जगहों पर गड्ढा कर दिया जाए तो वहाँ से कितनी अधिक मात्रा में तेल निकाला जा सकता है। दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी गवर्नमेंट इन 400 जगहों पर गड्ढा क्यों नहीं कर रही, क्यों अब तक उन जगहों से तेल निकालने का काम शुरू नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, जमीन के नीचे से तेल निकालना इतना आसान नहीं है। ये काम पहाड़ में सुई ढूंढने के जितना कठिन है और इस काम में हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना खर्च करने के बाद भी ये तय नहीं रहता कि जिस जगह पर गड्ढा किया जा रहा है वहाँ की जमीन के नीचे से तेल बाहर निकलेगा ही। दोस्तों, जमीन के नीचे से तेल निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को भी काम पर लगाया जाता है, जिसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है। इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कई सारे वर्कर्स भी लगाने पड़ते हैं। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। ऐसे में जब प्राइवेट कंपनियां जमीन के नीचे से तेल निकालने का काम करती हैं तो सारे खर्चों को वो खुद ही उठाती हैं। और इतना खर्च करने के बाद भी अगर जमीन के नीचे से तेल नहीं निकलेगा तो घाटा भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां तेल निकालने के काम में हाथ नहीं डालती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जब हमारी गवर्नमेंट ने इस समस्या को देखा तो उन्होंने एक नया नियम निकाला। इस नियम के मुताबिक जो कंपनी बाहर से आकर भारत में तेल निकालने का काम करेगी उन्हें किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी, ताकि अगर लॉस भी हो तो दोनों कंपनी साथ में मिलकर उस लॉस को उठाएं और अगर फायदा पहुंचे तो दोनों कंपनियों को बराबर का इसका लाभ हो। लेकिन साझेदारी की बात पर भी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां देश में आकर तेल निकालने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए जब हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस नियम में बदलाव कर दिया। मोदी सरकार के बनाए नियम के मुताबिक बाहर से आई कंपनी को अब देश में तेल निकालने के लिए देश की किसी कंपनी के साथ साझेदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी अब डायरेक्ट तेल निकाल सकती है। लेकिन बाहरी कंपनी के लिए अभी भी परेशानी कम नहीं हुई। अब उन्हें देश की जमीन के नीचे से तेल निकालने के लिए तेल का 20% टैक्स के रूप में इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा, फिर चाहे उनका तेल मार्केट में बिके या ना बिके। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाहरी कंपनी देश में आकर 1 अरब रुपए का तेल निकालती है तो उसका 20% यानी कि 20 करोड़ रुपए उन्हें तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा। कंपनी का निकाला हुआ तेल इंडिया के मार्केट में बिके या ना बिके, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तेल को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी की गई इन नीतियों की वजह से अभी भी बाहरी कंपनियां इंडिया में आकर तेल निकालने के लिए राजी नहीं है। मुझे पता है अब यहाँ आप में से कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब कोई बाहरी कंपनी देश में आकर तेल निकालना नहीं चाहती तो फिर भारत सरकार तेल निकालने का काम किसी गवर्नमेंट कंपनी को क्यों नहीं देती। तो दोस्तों, बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत में तेल निकालने की कोई सरकारी कंपनी नहीं है। भारत में जमीन के नीचे से तेल निकालने का काम ONGC नाम की एक गवर्नमेंट कंपनी करती है। आज इंडिया में जितना भी तेल निकाला जाता है उसका 70% अकेले ही कंपनी निकालती है। लेकिन यहाँ भी समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंडियन गवर्नमेंट की इस कंपनी ने अपने पैसे HP की किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने में लगा दिए और आज के समय में इस कंपनी के पास सिर्फ 900 करोड़ रुपए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जमीन के नीचे से तेल निकालने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में इस कंपनी के
पास आज इतना पैसा नहीं है कि वो नए तेल के कुएं खोद सके या नई जगहों पर तेल निकालने के लिए गड्ढा कर सके। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये भी है कि भारत में जो तेल निकालने के पुराने कुएं मौजूद हैं, उनमें से सालों से तेल निकाला जा रहा है, जिस वजह से उनमें से बहुत से कुएं आज सूखने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि इन सूखते कुओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने देश में तेल के कई रिजर्व सेंटर बनाए हैं। आज इन रिजर्व सेंटर्स में इतना तेल स्टोर कर लिया गया है कि अगर ये कुएं पूरी तरह से सूख भी जाए या बाहरी देश अचानक से भारत को तेल देना बंद कर दे तो भारत 90 दिनों तक अपने लोगों के कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकता है और इस बीच इस मुसीबत से बचने का कोई न कोई सोल्यूशन भी तलाश कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश की सरकार को भी चाहिए कि मुसीबत आने से पहले उसका सोल्यूशन तलाश कर लिया जाए, क्योंकि अगर समय रहते देश की गवर्नमेंट ने तेल के नए कुएं नहीं खोजे तो आने वाले समय में हम कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे, जो कि हमारे देश और यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात हमें बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को देश में तेल के नए कुओं की तलाश जारी रखनी चाहिए और उन 400 जगहों पर भी गड्ढे करने चाहिए जहां से तेल निकलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।